अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्प्लेसमेंट के हवाले से भी आपको बताई हैं। जैसे कि डिस्टेंस के बारे में कहा कि ये रास्ते की लंबाई को कहते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को जो है वो डिस्टेंस कहते हैं। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, और उसमें हमने वो वैल्यू भी उसकी फ़ाइंड की, यानी फार्मूला भी एक तरह का वो D=R2 - R1 मालूम किया। दूसरा इसमें जो पॉइंट हमने देखा कि जो डिस्टेंस है ये बेसिकली एक्चुअल लंबाई है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट लंबाई है दो पॉइंट्स के दरमियान। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर मिक़दार है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर मिक़दार है। और पिछली वीडियोस में से एक वीडियो थी, शायद पहली या सेकंड वन, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि चूँकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लंबाइयाँ हैं, इसलिए दोनों का यूनिट जो है वो सेम होगा, ठीक है, यानी मीटर होगा। तकरीबन 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। ये आखिरी पॉइंट जो है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ये बराबर हो सकते हैं या फिर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे आपके पास एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B। तो अगर हम A और B के दरमियान इस पाथ की बात करें तो ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं कि वो डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखें वो कैसे। जैसे ये वाला डिस्टेंस है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बिटवीन टू पॉइंट्स, इसलिए इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। जबकि ये A और B के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको डिस्टेंस भी बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। सो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस जो है वो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जो है हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें ये थी जो कि मैंने आपको बतानी थी, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल इसकी देखी, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता, क्लियर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। सो उससे शॉर्ट तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्लियर है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की कम से कम लंबाई है। सो उससे कम कौन सी लंबाई होगी भाई, वो तो हो ही नहीं सकती। लिहाजा डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक छठा पॉइंट है, वो भी आपने याद रखना है कि डिस्टेंस बाय मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होता, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ जब इसका कंपैरिजन किया जा रहा हो तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता और ना ही इसकी वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सर्कल की जब बात की थी, इस तरह यहाँ पे दायरा बना लेता हूँ इस तरह। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो इधर से मूव करके यहाँ तक पहुँचा, दोबारा उसी पोजीशन में, यानी जहाँ पहले था उधर ही दोबारा पहुँच गया। अब इसने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि ये उसी जगह पे चला गया जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है जी। सो डिस्टेंस कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ये याद रखिए। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट जो कि मैंने आपको समझाना है वो दूसरा पॉइंट है, तो उसको थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। अब इसमें आपने ये थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल जो है इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। लेट करते हैं कि ये आपके पास एक पॉइंट है A, ठीक है, और ये एक पॉइंट है आपके पास C वाला पॉइंट। अब आपने A से C पे पहुंचना है, तो आपके पास दो तरह के रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप बिल्कुल यूं ऐसे स्ट्रेट मूव करके आएँ
और फिर ऊपर जाएं। ठीक है, ओके। एक तो ये जो है ना वो रास्ता आप अपना सकते हैं, और दूसरा ये है डायरेक्ट रास्ता, ये आप जो है ना अपना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। लेट करते हैं कि ए से लेके बी तक हमारे पास जो फासला है ना, या जो रास्ते की लंबाई है वो 3 मीटर है, और बी से लेके सी तक जो है वो लेट करते हैं 4 मीटर है। ये मैं आपकी बुक वाली ही एग्जांपल जो है ना आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ए से लेके बी तक कितना है 3, और बी से सी तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बंदा ए से लेके जो है ना ए से मूव करता है और सी पे पहुंचता है बी के थ्रू, यानी किस रास्ते के थ्रू, पहले ए से बी पे आता है और बी से फिर सी पे जाता है, तो उसने कितना फासला तय किया? भाई सीधी सिंपल सी बात है कि जब वो ए से बी पे पहुंचेगा 3 मीटर उस वक्त तय किया, और जब वो बी से सी पे पहुंचेगा 4 मीटर उस वक्त तय किया। सो टोटल कितना फासला तय किया? 7 मीटर। टोटल कितना फासला तय किया? 7 मीटर। इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर वो ए से डायरेक्ट सी पे आए, ए से डायरेक्ट सी पे आए, तो फिर वो ये वाला रास्ता अपनाएगा, और ये रास्ता चूंकि ए और सी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो, ए से लेके बी तक उसने हमें दिया 3 मीटर, और बी से लेके सी तक उसने हमें फासला दिया 4 मीटर। टोटल कितना फासला हमने तय किया? इधर से ए से बी और बी से सी, ये वाला रास्ता अडॉप्ट करते हुए हमने टोटल कितना फासला तय किया? 7 मीटर का। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ए से सी पे जाएं, यानी स्ट्रेट ऐसे मूव कर जाएं, जैसे डी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट ए से सी पे जाएं, तो उस वक्त हम कितना फासला तय करेंगे वो हम अभी मालूम करेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? देखें, जो शक्ल हमारे सामने बन रही है ना, ये बन रही है रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, और ये इसकी 3 साइड्स भी बन रही हैं। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी, और ए सी तीसरी। ठीक है, इसमें ए बी को बेस कह लें, बी सी को परपेंडिकुलर कह लें, और ए सी यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो हम देखें तो ये एक ट्राइंगल की शक्ल बन रही है जिसमें 2 साइड्स दी हुई हैं, जबकि तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। तो ये इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा के इसकी तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? ए सी, जो कि डी के इक्वल है, इसको हम डी लिख लेते हैं। सो डी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब बेस कितना है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर। ये मैंने जो हमारे पास था ना, वो थ्योरम क्या नाम था उसका, पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने लगाया। सो ये हमारे पास आएगा जी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर हमारे पास आएगा 25। क्लियर है? 25। तो अब हमें डी की वैल्यू चाहिए, हमें डी स्क्वायर नहीं चाहिए। सो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा डी इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखें डिस्टेंस कितना आ रहा है, जो कि ए बी के थ्रू जब हम मूव करेंगे तो वो 7 मीटर आ रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 5 मीटर आ रहा है। तो ये वाली एक एग्जांपल थी आपकी बुक में जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको इसमें समझ आई होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।